अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन के हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा फीचर है एक्सेल के अंदर जिसके ज़रिए आप अपने यूज़र को रिस्ट्रिक्ट और कंट्रोल कर सकते हैं उन पैरामीटर्स, उन कमांड्स के ऊपर जो डाटा वैलिडेशन के ज़रिए हम लगाते हैं। तो डाटा वैलिडेशन बेसिकली जब हम डाटा वैलिडेशन के ऊपर काम करेंगे तो हमारे सामने ये 8 ऑप्शन आ रहे होते हैं। नंबर 1 एनी वैल्यू से मुराद ये है कि फिर आप अपने यूज़र को अलाउ करते हैं कि वो जो मर्जी वैल्यू लिखे, ये सिस्टम उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। नंबर 2 होल नंबर, नंबर 3 डेसिमल, नंबर 4 लिस्ट, नंबर 5 डेट, नंबर 6 टाइम, नंबर 7 टेक्स्ट लेंथ और नंबर 8 कस्टम। आज मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम पॉइंट्स आपको डिलीवर करूं, क्योंकि अगर कस्टम की हम बात करें तो कस्टम वाला जो है बहुत ट्रिकी और काफ़ी अलहदा से एक टॉपिक है जिसको आपको समझाना पड़ेगा। तो ये हमारी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा इसके बाद एक वीडियो कस्टम के ऊपर भी मैं बना सकूं। तो कि आपकी सहूलत के लिए मैंने एक टेबल ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है और मैं कोशिश करूंगा कि इसके ज़रिए आपको जो हम चीज़ें हैं जितनी मैक्सिमम समझा पाऊँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि डाटा वैलिडेशन के लिए आप ये डाटा की टैब पे जब जाते हैं तो डाटा के टैब के अंदर आप जब आएंगे तो ये आपके सामने डाटा वैलिडेशन की ऑप्शन आ रही है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो टॉप पे सबसे पहली ऑप्शन ही हमारे पास डाटा वैलिडेशन की आ रही है। इसको हमने क्लिक किया तो ये हमारे सामने एक विंडो ओपन हो गई। अब ये अलाउ, हम क्या अलाउ कर रहे हैं अपने यूज़र को, ये लिस्ट है। ये वही लिस्ट है जो यहाँ मैंने आपके लिए पहले से टाइप की हुई है। एनी वैल्यू, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ, कस्टम। एनी वैल्यू में जब आप क्लिक करेंगे तो फर्दर देखें आपसे कोई कमांड नहीं पूछ रहा। ये एनी वैल्यू से मुराद ये है कि आप फिर अपने यूज़र को अलाउ कर रहे हो कि वो जो मर्जी लिखे, जो मर्जी वैल्यू डाले, कंप्यूटर उसको, आपकी एक्सेल उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगी। तो ये एक नंबर का मैंने टैब बनाया है, मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट सेलेक्ट कर लिया। नंबर वाले को मैं डाटा वैलिडेशन पे जाता हूँ। डाटा वैलिडेशन पे जाके सबसे पहले मैंने लिखा होल नंबर। अब जब मैंने होल नंबर सेलेक्ट किया, होल नंबर से मुराद आप ज़हन में रखें न्यूमेरिक डिजिट है हमारा। तो होल नंबर के अंदर अब वो मुझसे पूछ रहा है फर्दर डाटा किसकी नोयत का, डाटा बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। तो मैं सबसे पहले आता हूँ बिटवीन के ऊपर। अब मैं उसे कहता हूँ कि जो यहाँ पे डाटा इंटर होगा वो 1 से लेकर 100 तक एंटर होगा। मैं ओके करता हूँ। अब आप देखें, आप इस सेल में कोई भी नंबर लिखें जो 1 से लेकर 100 के दरमियान होगा, ये उसको ओके कर देगा। अब जैसे ही आप इसके अंदर 101 लिखेंगे, ये नहीं करेगा। आपने 102 लिखा, नहीं करेगा। 904 लिखा, नहीं करेगा। 90 लिखें, करेगा। दोस्तों, ये आपने देखा कि हमने जब इसको कमांड दी, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया होल नंबर, लेकिन 1 से लेकर 100 के दरमियान, उसने वो सारा वहां से उठाया और उसको उसी तरह कर लिया। और आपने ये भी देखा कि जैसे ही हमने 100 से ऊपर वैल्यू पुट की, उसने वहां पे उसको एक्सेप्ट नहीं किया। इसी तरह फर्दर इसके अंदर आप जाएं तो हम कहते हैं नॉट बिटवीन। अब मैं सेम फिगर रहने देता हूं। अब आप एक भी लिखेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। 100 भी आप लिखेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेगा। 99 भी आप लिखेंगे, एक्सेप्ट नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही आप 101 लिखेंगे, वो एक्सेप्ट कर लेगा। 106 एक्सेप्ट कर लेगा। ये आपके पास आ गया नॉट बिटवीन। ठीक हो गया। अब मैं इसके अंदर जाता हूं डाटा वैलिडेशन के अंदर और अब मैं इसको कहता हूं इक्वल टू। हमारी जो भी वैल्यू होगी वो इक्वल टू 10 होगी। अब यहाँ पे 9 लिखें,
वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। 11 लिखें वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, और सिर्फ 10 लिखेंगे तो एक्सेप्ट करेगा। ये सिर्फ आपको समझाने का मकसद ये है कि आपके वर्क एनवायरनमेंट में, आपके डिफरेंट असाइनमेंट्स के अंदर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा काफ़ी दफ़ा हमारे पास ऐसा डाटा आ जाता है जिसके अंदर ख़ास किस्म की रिस्ट्रिक्शन लगी होती है। कुछ हमने रिसर्च वर्क ऐसा किया है, उसके अकॉर्डिंगली ये आपको हर तरह की सहूलत देता है, ताकि ये ना हो कि आपका डाटा गलत एंटर हो जाए और आपका पूरे का पूरा एनालिसिस ख़राब हो जाए और आपको बाद में, और फिर बाद दफ़ा इतना ज़्यादा डाटा होता है कि उसके अंदर छोटी छोटी गलती जो है वो बाद दफ़ा उसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप डाटा वैलिडेशन के ज़रिए एंट्री करेंगे तो ये आपको इंश्योर करेगा कि आपकी जो एंट्री है वो एक्यूरेट हो रही है और बिल्कुल ठीक हो रही है। इसी तरह आप इसके अंदर होल नंबर के अंदर जो बाकी चीज़ें आपको आ रही हैं, आप इसके मुताबिक इसको अप्लाई कर सकते हो। होल नंबर के बाद मैं जाता हूँ डेसिमल के अंदर। अब डेसिमल के अंदर आप देखें कि डेसिमल के अंदर मैं इसको पहले वही बिटवीन के दरमियान करता हूँ आपको समझाने के लिए, बिटवीन ही आपको लगाता हूँ। अब डेसिमल के अंदर मैं इसको बताता हूँ कि पहले हमने बात की थी होल नंबर की, 1 2 3 4 10 90 80 70 100। अब बात आ गई डेसिमल्स की। मैं से कहता हूँ कि जो हमारा फिगर होगा वो 2.5 से लेकर 10.5 तक फॉल करेगा। 10.5। अब जहाँ पे हमारा जो डाटा आएगा वो इन बिटवीन 2.5 टू 10.5 होगा। इसको मैं ओके करता हूँ। अब देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2.4, एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मैं लिखता हूँ 2.6, उसने एक्सेप्ट कर लिया। 2.5 वो एक्सेप्ट कर लेगा, और जैसे ही मैं 11 लिखूंगा वो उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। 9.67 वो एक्सेप्ट कर लेगा। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ से इसके डेसिमल इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको पता चलता रहे। अब 10.5 आपने कहेगा वो एक्सेप्ट कर लिया उसने, लेकिन जैसे ही आप इसको करेंगे 10.7 वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो दोस्तों आपने देखा है कि ये भी इसके अंदर ऑप्शन है कि हम डेसिमल्स के अंदर इसको बता सकते हैं कि किस तरीके से आपने इसको करना है। अब मैं आगे चलता हूँ आपको समझाने के लिए। डेसिमल के बाद हमारे पास आ रही है लिस्ट। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने सारे एक दफ़ा ख़त्म कर दिए। अच्छा, अब बाद दफ़ा ऐसा सिनेरियो आपके पास आता है आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कि आपने सिंपली फ़र्ज़ करें, आप यहाँ पे लिख देता हूँ कि मसलन आपने ये कॉलम बन गया रिपोर्ट सबमिटेड येस और नो। अब आपने सिर्फ ये देखना है कि आप आया इसके अगेंस्ट रिपोर्ट सबमिट हो गई या नहीं हुई। अब बाद दफ़ा आप एंट्री कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि एंट्री करते करते आप यस नो की बजाय काफ़ी कुछ ऐसा भी अंदर टाइप हो जाता है कि वो बाद में पता लगता है ये सारी रिपोर्ट गलत होगी, इसको दोबारा देखना पड़ेगा। अब मैं लिस्ट के अंदर जाता हूँ। अब लिस्ट के अंदर मैंने इसको कहा, लिस्ट से मुराद ये है कि आपके सेल के अंदर वो आपको एक ड्रैग डाउन लिस्ट देगा जिसके अंदर आपके वो ऑप्शन होंगे जो आपने ऑलरेडी फिक्स कर दिए हैं। उन ऑप्शंस के अलावा वो कोई और ऑप्शन नहीं पकड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप ये देखें, मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ यस, कॉमा दिया, स्पेस दी और नो, और इसको मैंने ओके कर दिया। अब हर सेल के अगेंस्ट देखें, ये आपके पास ड्रैग डाउन ऑप्शन आ रहा है, ये देखें। आप इस पर क्लिक करें, यहाँ से यस कर दें। आप इसको क्लिक करें, यहाँ से नो कर दें। आप इसको क्लिक करें, यहाँ से यस कर दें। आप इसको क्लिक करें, यहाँ से यस कर दें। आप टाइप भी कर सकते हैं यस, आप टाइप कर सकते हैं नो, लेकिन इसके अलावा आप कुछ भी टाइप करेंगे तो वो यहाँ पे नहीं करेगा। अब उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है सिर्फ इस हद तक कि आप इधर सिर्फ यस लिख सकते हो या इधर सिर्फ आप नो लिख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप कुछ नहीं लिख सकते। जहाँ तक उम्मीद है आपको समझ के आ गई होगी। अब लिस्ट के अंदर देखें, मैं दोबारा आपको यह दिखाता हूँ, इसको मैं सबको डिलीट करता हूँ और मैं लिस्ट के अंदर जाता हूँ, और लिस्ट के अंदर मैं एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप एक रिसर्च कर रहे हैं जिसके अंदर आपने अब यहाँ से
अब यहाँ पे मैं ड्रैग डाउन लिस्ट देना चाहता हूँ। एग्री, नॉट एग्री, स्ट्रांगली एग्री और डोंट नो। अब देखें आपके पास एग्री, नॉट एग्री, स्ट्रांगली एग्री, डोंट नो। आपको ड्रैग डाउन में सारी ऑप्शन आ रही हैं, इसके अलावा वो कोई ऑप्शन आपकी एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पे आप कुछ मर्जी आप लिखें, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये आप टाइप भी कर सकते हैं, और ये आपको सिर्फ वही चीज टाइप करने देगा जो आपने लिस्ट के अंदर जाके इसको मेंशन कर दी है। उसके अलावा ये कोई चीज आपको टाइप करने नहीं देगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी। अगर फिर भी आपको कोई इशू है, जो कोई चीज़ समझ नहीं है या कोई कंफ्यूजन है, तो आप प्लीज़ कमेंट के अंदर जाके आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपना जो क्वेरी है आप बता सकते हैं। तो मैं उसको आपको कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर रिप्लाई और फीडबैक दे सकूं। अच्छा जी, अब इसके बाद हम चलते हैं। मैं सारा डाटा वैलिडेशन पे गया, और ये देखें आपने वैलिडेशन ख़त्म करनी है तो क्लियर आल पे क्लिक करें और ओके कर दें, तो जो आपने कमांड दी थी वो सब खत्म हो जाएगी। अब आते हैं हम इसके अगले ऑप्शन के ऊपर, एंड दैट इज डेट एंड टाइम। आपने डेट पे क्लिक किया। अब फिर वही बात, आपको ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है बिटवीन। अब यहाँ पे आप डेट देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने जो डेट देनी है, एक सेकेंड, और डेट फॉर्मेट मैंने आपको पहले बताया था कि आपने सबसे पहले लिखना है महीना, महीने के बाद आपने लिखना है डेट, और उसके बाद आपने लिखना है महीना, दिन और साल। अब मैंने 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक, यानी कि एक पूरा फाइनेंशियल ईयर जो है वो मेंशन कर दी है। अब ये जो डेट अपने इस कॉलम, सॉरी फार्मूला लगा है, अब इस कॉलम के अंदर आप इसके अलावा अगर कोई डेट लिखेंगे तो वो आपको नहीं लिखने देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डेट लिखता हूँ जुलाई यकम 2019, तो वो आपको ये डेट नहीं लिखने देगा। वही डेट आपको यहाँ पे वो मेंशन करने देगा जो आपने उसके अंदर जाके फिक्स कर दी है कि उन डेट्स के अलावा यहाँ पे कोई डेट नहीं आएगी। इसका फायदा आपको ये होगा कि बाज एंट्री में ऐसी होती है कि आप डेट कर रहे होते हो, डेट एक आपको पता बड़ा ट्रिकी होता है एंटर करना, तो ताकि गलती की गुंजाइश कम से कम हो, उस डेट के उस टाइम पीरियड के अंदर, डेट पीरियड के अंदर ही आपको एंट्री करने देगा जो आपने मेंशन की है। उसके अलावा ये आपको एंट्री नहीं करने देगा। इसी तरह ही आप इसके ऊपर जाके टाइम की कमांड भी ऐसे ही लगा सकते हैं, जिस तरह मैंने बताया कि आप इसके अंदर टाइम फिक्स कर दोगे, और जो टाइम आप मेंशन करोगे उसके अकॉर्डिंगली ही ये जाके सारी एंट्री कराएगा। अब मैं चलता हूँ जनाब, आपके इसको मैं सबको फिर क्लियर कर दूं ताकि मैं अगली कमांड आपको सिखा सकूं। वक्त की कमी है, मैं सारे ऑप्शन जो है वो आपको वन बाय वन नहीं बता पा रहा। अब ये मैं नेम के ऊपर आ जाता हूँ। अब नेम के ऊपर आके मैं डाटा वैलिडेशन पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ टेक्स्ट लेंथ के ऊपर, और मैं जो टेक्स्ट जो हमारी है उसको बिटवीन कर देता हूँ कि मिनिमम, बल्कि इसको मिनिमम एक ही रहने दें, और उसके बाद इसको मैं मैक्सिमम ले जाता हूँ 20 वर्ड्स के ऊपर। अब आप देखें, एक मैंने जान के रखा, अब आप 20 वर्ड से ऊपर इस सेल में नहीं लिख सकते। जैसे आप 20 वर्ड से ऊपर जाएंगे तो वो आपको यहाँ पे नहीं लिखने देगा। इसका फायदा ये है कि बाज दफा बहुत ज़्यादा जो होता है, आपने रिस्ट्रिक्ट करना है अपने यूज़र को कि बस वो इससे ज़्यादा डाटा एंटर नहीं कर सकता। अक्सर आपने एक्सेल शीट्स के ऊपर या ऑनलाइन शीट्स के ऊपर भी देखा होगा कि आपके पास मुख्तलिफ टैब्स के अंदर मुख्तलिफ स्पेस आ रही होती है कि आप इतने वर्ड से ऊपर नहीं लिख सकते।
इसी तरह आप एक्सेल के अंदर भी अपने यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि आपने इसके ऊपर इतने लफ्ज से ऊपर नहीं लिखना, बजाय इसके कि वो पूरा मजमून लिख दे। अब हमने इसको 20 वर्ड्स तक वो कर दिया है, 20 अल्फ़ाबेट्स तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो 20 से ऊपर ये आपको इस कॉलम के अंदर नहीं लिखने देगा। इस तरह आप ये देखें, जैसे आप एंटर करेंगे वो आपको बता देगा कि आप इसके अंदर इतना 20 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिख सकते। सो दोस्तों, ये तो था डाटा वैलिडेशन के पहले 7 ऑप्शन जो मैंने आपको बताए। उम्मीद है कि इन 7 ऑप्शंस के ज़रिए आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और एवरीडे लाइफ के अंदर, एक्सेल के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से आप काम कर सकते हो। अब इसकी अगली वीडियो जो मैं आपको अलहदा से बना के दिखाऊंगा वो है कस्टम। कस्टम के अंदर मैं आपको बता दूं कि डाटा वैलिडेशन के जब हम जाएंगे तो जो कस्टम आएंगे, कस्टम पे हम क्लिक करेंगे तो वहां से वो फार्मूला मांग रहा है कि आप कस्टम के अंदर बताएं किस किस्म का फार्मूला, आप किस तरह की कस्टम सेटिंग करना चाह रहे हो। तो इसके लिए दोस्तों आप मेरी अगली वीडियो लाजमी देखें, ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि कस्टम सेटिंग्स हम कैसे कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।